बंद कर दें, माइक वगैरह भी बंद कर दें। अच्छा। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो भी क्लास नंबर 3 है। और प्रोजेक्ट्स हंटिंग की जो है ना, वो क्लास नंबर 2 है। क्योंकि हमने आज भी देखना है कि हम प्रोजेक्ट्स हंट किस तरह कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने गूगल। यहाँ पर हम अमेजोन ही ओपन कर लेंगे, उसके साथ हम ओपन कर लेते हैं ईबे। अच्छा, उस दिन जो किया था हमने यूके की ऐप पर किया था। आज हम यूएसए की ऐप पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हमने अमेजोन ओपन कर लिया है, उसके साथ हमने ईबे ओपन कर लिया है, amazon.com ओपन किया है, ebay.com ओपन किया। उसके बाद ये है डिलीवर टू, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर जिप कोड देना है यूएसए का। हम न्यूयॉर्क का जिप कोड देते हैं 13001। कंटिन्यू कर देंगे और ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई। उसके बाद हमारा डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर जो है कि मेन चीज़ वो लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमारा पहले तो ये था कि हमने रैंडम प्रोडक्ट्स हंटिंग सीखी थी कि प्रोडक्ट्स हंट किस तरह करते हैं। आज हम थोड़ा एडवांस की तरफ आएंगे। उसमें यह है कि सबसे पहले हम आज अमेजोन की दो चीज़ें देखेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजोन पर बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स की। ऐसी प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पर सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी हम बात करें होम एंड किचन की है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं उनको हम किस तरह निकालेंगे, किस तरह चेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर की, तो वहाँ पर जो बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस तरह निकालेंगे। amazon पर यहाँ पर एक टैब होता है बेस्ट सेलर्स का, इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो गई हैं, बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स। अब बेस्ट बेस्ट सेलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा ये सेल हो रही है, दूसरे नंबर पे ये सेल हो रही है, तीसरे पे ये, फोर पे ये, फाइव पे ये। इस तरह सारी सेल हो रही है। नीचे आएंगे तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह ये भी प्रोडक्ट्स सेल हो रही है वन बाय वन नंबर के हिसाब से। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में इस तरह ये सेल हो रही है। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, किन कैटेगरी पे हमने काम मतीन करना है। इधर आओ, ओए मतीन। ठीक है, इन कैटेगरी पे हमने काम करना है। मतलब जो हमारी कैटेगरीज हैं वो मैंने शायद नहीं भेजी थी, मैं अब दोबारा आज ग्रुप में भेज दूंगा। जिन कैटेगरीज के ऊपर जो हमने काम करना है, वो वाली कैटेगरी हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर हमें प्रोडक्ट शो हो रही हैं नंबर 1 पर, ये नंबर 2, 3, 4। तो इस तरह 100 प्रोडक्ट्स जो है हमें हर कैटेगरी की मिलेंगी बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स। नीचे हम आएंगे 50 और टैब 2 में जाएंगे 50, यहाँ पर हमें मिलेंगी। तो इस तरह हम एक कैटेगरी की जो है ना 100 प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अब मैंने हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी चूज करता हूँ हेल्थ केयर की। तो इस तरह हेल्थ एंड हाउस होल्ड की सब कैटेगरी है हेल्थ केयर। ठीक है, उसके अंदर भी है मुझे 100 प्रोडक्ट्स उसकी शो होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं कोई और कैटेगरी देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ओरल केयर। ठीक है, और ओरल केयर पे क्लिक करूंगा, मुझे इसकी भी 100 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ओरल केयर की भी सब कैटेगरी है जिसकी बेबी एंड
चाइल्ड डेंटल केयर, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मतलब सब कैटेगरी, उस सब कैटेगरी की मुझे 100 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी भी दो सब कैटेगरीज है, अगर मैं कहता हूँ मैंने इन फ्रंट डेंटल केयर में आना है, तो इसके भी मुझे 100 प्रोडक्ट्स जो हैं शो हो जाएंगी। मतलब कि हमने एक कैटेगरी चूज की हेल्थ एंड हाउस होल्ड, उसकी सब कैटेगरी में अब हमारे ओरल केयर, 100 प्रोडक्ट्स हमें इसकी मिल गई, 100 प्रोडक्ट्स हमें ओरल केयर की मिल गई। उसकी सब कैटेगरी के अंदर हम आए बेबी एंड चाइल्ड डेंटल केयर, 100 प्रोडक्ट्स इसकी मिल गई। उसकी सब कैटेगरी के अंदर हम आ गए इन फ्रंट डेंटल केयर, 100 प्रोडक्ट इसकी मिल गई। अब उसकी भी सब कैटेगरी है टूथ ब्रश एंड ट्रेनिंग टूथपेस्ट, इसको हम क्लिक करते हैं, 100 प्रोडक्ट्स हमें इसकी मिल जाएंगी। मतलब कि अगर मैं कोई एक सब कैटेगरी में आता हूँ, एक कैटेगरी में जाता हूँ, 100, 200, 3, 4, 5, 6, तो एक कैटेगरी के अंदर मुझे मिनिमम 400 to 500 या 600 प्रोडक्ट्स जो है मुझे ऐसी मिलेंगी जो बेस्ट सेल्स हैं, जिनमें सेल्स आ रही है अमेजोन पर। देखिए ऑब्वियसली अगर अमेजोन पर सेल आ रही है तो उसकी सेल्स हमें देखने को ईबे पर भी मिलेगी। तो इस तरह हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरह हम अमेजोन की बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स की हंटिंग करके, प्रोडक्ट्स को चूज करके प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एक कैटेगरी उठाते हैं, उसके अंदर यह है कि मैं माउथ वॉश के अंदर आ गया, इसकी मैं कोई एक प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी, इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका जरा टाइटल हम उठा देते हैं क्योंकि सिर्फ हमें शो नहीं हो रहा था। अब इस प्रोजेक्ट को सेल करने वाले कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ दो बंदे बैठे हैं, लेकिन हमारी लोकेशन सेट है, यूएसए की है। नीचे हम आएंगे सोल्ड आइटम, इसको क्लिक कर देते हैं। अब देखें नो एग्जैक्ट मैच, मतलब कोई भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुई ईबे के ऊपर। हम आते हैं कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं, जो हमें नजर आ रही होगी ना उसको हमने लगाना है। अब ये प्रोडक्ट हमें शो हो रही है, 1 जून को इसको सेल आई है, ठीक है। नीचे आएंगे सेम चीज है, 6 अप्रैल को आई थी, आउट ऑफ स्टॉक है। 15 मई को आई थी, है पड़ी। अब 29 मार्च को आई है, ओपन करके देखेंगे, आउट ऑफ स्टॉक है। जून को आई है, 3 जून को, स्टॉक में है। अब देखिए इसकी जो प्राइस सेल हो रही है ना वो हो रही है $14, ये 15 नहीं, ये 17 का सेल कर रहा था, और इसको सेल नहीं आ रही थी। 15 मई को सेल आई है, उसके बाद सेल ही नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस हाई है, इसकी लो प्राइस है $14 की। इसको ऑर्डर आया है, मिल कितने का रहा है, 12 का मिल रहा है। कैलकुलेटर में अगर आए तो इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट वगैरह नहीं है। कैलकुलेटर ओपन करेंगे, यहाँ पर यूएस का है, कितने का मिल रहा है हमें, 12 का। सेल कितने का हो रहा है, 14 का। लॉस कितना हो रहा है हमें, 2% का हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है अगर हम 14 का सेल करते हैं। जाहिर सी बात है जिस पे लॉस हो रहा है उसको हम देखेंगे ही नहीं। इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए अगर देखने में आ रहा है कि माउथ वॉश की जो है ना सेल नहीं है,
कोई और सब कैटेगरी देखते हैं। ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, 30 मई को सेल आई है 7.55 मई जून, जून शुरू है, बिल्कुल न्यू सेलर है, इसको भी ऑर्डर आए हैं। 26 मई को, 26 मई को, 22 मई को, कितने की, 4 को आउट ऑफ स्टॉक है। जो स्टॉक में है, हमने उसके साथ कंपटीशन में रहना है। 30 मई को आई है स्टॉक में, 7 की देर है, ये भी 7 की देर है। मिल कितने की रही है हमें, 7 की मिल रही है। तो इसमें भी प्रॉफिट नहीं है। तो ये कि मतलब सेल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरह यह है कि आपने सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अमेजोन से आपको प्रोडक्ट्स बहुत मुश्किल मिलेंगी। मतलब अगर आपने 100-200 प्रोडक्ट चेक किया है, तो 100 प्रोडक्ट आपने चेक किए तो आपको 4-5 प्रॉफिट में मिलेगी। अली एक्सप्रेस पे तो अगर हम 100 करते हैं, हम 50 प्रॉफिट में मिल जाती हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको लेके आएंगे कि उसके ऊपर भी किस तरह हंटिंग करनी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अमेजोन का, कि सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, इस तरह आप ओवरऑल सारी प्रोडक्ट्स चेक करें। इसमें आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी अपने अमेजोन की जो है, हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने रैंडम प्रोडक्ट देखी, दूसरी हमने कैटेगरी देखी, ओ सॉरी बेस्ट सेल प्रोडक्ट्स देखी। तीसरी अब हम कैटेगरी के ऊपर आते हैं कि अमेजोन पर कैटेगरी से हम किस तरह प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे अब बेबी, ठीक है, हम लिखते हैं ब्यूटी, हम बेबी लिख देते हैं, बेबी। हम कहते हैं बेबी कैटेगरी की हमें चाहिए, हम यहाँ पर बेबी लिख देंगे। तो बेबी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी प्रोजेक्ट्स होंगी ना, वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। कितनी प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख प्रोजेक्ट्स हैं। अगर यहाँ से आए तो यहाँ पर यह कि कैटेगरी है, इसको यहाँ पे बेबी को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसका पूरा जो है ना टैब आपको ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है शॉप बाय कैटेगरी, मतलब अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उधर चले जाएं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पर लॉन्च हुई हैं वो आप देख सकते हैं, डील्स जिन पे लगी हुई हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम ब्रांड्स जो हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये इसके प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, इनको भी आप देख सकते हैं। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हमने कैटेगरी सर्च की, कैटेगरी को हमने को किया, यहाँ पर सर्च किया, अब यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमने रिव्यूज के ऊपर 5 स्टार के ऊपर क्लिक कर देना है बस। 5 स्टार पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। प्राइस प्राइस हमने अपने मुताबिक जो हमें सही लगती है, हम कहते हैं $50 से नीचे, ऊपर की ना हो, $50 से नीचे नीचे की प्रोडक्ट्स हों। तो 3 लाख में से कितनी बच गई, 60,000, जिनकी प्राइस $50 से नीचे नीचे है। अब यह कि आपने यहाँ से इनकी प्रोडक्ट्स हंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अमेजोन की कैटेगरी पे आते हैं ना, आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज बहुत मुश्किल प्रॉफिट में मिलेंगी। लेकिन जब आप पेज जाते रहें, पेज क्या होता है, मतलब फर्स्ट पेज आपने ट्राई किया जहां पर आपको प्रॉफिट में नहीं मिल रही, सेकंड पे आ गए, नहीं मिली, कोई एक एक आधी मिली है। ठीक है, फिर आप थर्ड पे आ गए। तो इस तरह आप 5 6 7 पेज आगे जाएंगे ना, तो आपको प्रॉफिट में नजर आना शुरू हो जाएंगी। वजह क्या है, वजह ये है कि जो लोग अमेजोन से कर रहे होते हैं ना, वो यही बेस्ट जो फ्रंट की होती हैं यही चेक करते हैं, 2 3 4 पेज। उनको अगर प्रॉफिट में मिल रही है ठीक है, नहीं तो फिर कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, फिर और प्रोजेक्ट्स में घुस जाते हैं।
इसको जो है ना सही तरह नहीं लेके आते हम। फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं, सीधा थर्ड पे आते हैं, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या थी, सॉरी, ये प्रोजेक्ट है 2000 से ज्यादा इसके ऊपर सेल हुई है पिछले महीने। और ये आ गई। ये कितने की मिली थी, 12 की हमें तकरीबन मिल रही है। हम नीचे आते हैं, सॉक्स के पैक्स हैं, कितने पैक हैं, 20 जो है ना आपको यहाँ पे मिल रही है। अब ये कितनी है, ये भी 20 पेयर्स हैं। कितने की मिल रही है यहाँ पे, 12 की। यहाँ पे कितने की सेल हो रही है, 6। और 6 जो है ये शिपिंग ले रहे हैं, 12। ऊपर आते हैं, 12 और 7, 6 जो है ये शिपिंग ले रहे हैं। ये 9 की सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि एक ही कलर है, लेकिन हमारे पास तो मल्टी कलर है। ठीक है, 11 की मई जून में देखते हैं कोई सेल आई है। 27 मई को सेल आई है, 10 मई को, 29 मई को, मार्च मार्च में आई है, चेक करते हैं। आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखें, ये 3 जून को इसको सेल आई है। ठीक है, ये एक बंदा है यूके की, इसकी एलटीडी है, यूएसए के अंदर ये सेल कर रहा है। सेल कितने की कर रहा है, $8 US डॉलर। ये जीबीपी यूके की लिखी हुई है, $8 की ये सेल कर रहा है। और शिपिंग ले रहा है ये $13। मतलब ये कितने की सेल कर रहा है, 13/8। समझ लें 20 की ये सेल कर रहा है, कितने पेयर, सिर्फ और सिर्फ 9 पेयर्स। लेकिन सेल आई है इसको। अगर हम ये लगाएं तो मैं कहता हूँ कि आपको 1 वीक में इसकी सेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें कितने की मेरी है, 12 की मेरी है। अगर हम 18 की सेल करें, हम इस पे ऐसे लगाएंगे ना, शिपिंग लेंगे, क्योंकि इस पे मोस्टली लोगों को जो शिपिंग ले रहे हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस जो है हम 12 ही रख देंगे, और शिपिंग कॉस्ट हम 5 कर देंगे। इसको मैं यहाँ से करता हूँ 17। तो ये कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, $2 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और इसकी सेल भी है, ठीक है, यूएसए के अंदर। और ये सेल भी हो रहा है। ठीक है, 12 पेयर्स हैं, 3 to 5, 5, 10 और 10, 20 पेयर्स हैं। 20 पेयर्स है, डिफरेंट दे रहे हैं हमने असल में ना। हमने ये चीज सेल नहीं करनी, हमने सेल करनी है ये वाली। हम पिक्चर भी अपनी ये लगाएंगे। तो इस तरह ये 9 पेयर दे रहा है सिर्फ, और इतनी कॉस्ट ले रहा है। अगर हम 20 पेयर्स दें तो आराम से हमें ऑर्डर्स आएंगे। देखते हैं कोई 20 पेयर वाला बैठा है। ये 20 पेयर वाला बैठा है, कितने की सेल करे, 10 और 10, 20 की। ठीक है, मतलब कि कॉस्टली सेल कर रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट में हम आए तो हमें इजीली जो है प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए हम कितने में आए थे, थर्ड में आए थे। थर्ड टैब में हमें प्रॉफिट में मिल गई। अब इसको टॉय को हम चेक करते हैं, कितने का मिल रहा है, 1169, ओ सॉरी,
$10 का हमें मिल रहा है। सेल कितने का हो रहा है? 8 मार्च को सेल है, ये 16 को छोड़ दें इसको। मई, जून, मई। एक मिनट, इसको ओपन करके देखते हैं क्या सीन है। प्राइस ज्यादा है, 16 का ये सेल कर रहा है। मई में सेल आई है। और कितनी आई है? $11 जो है ना इसकी प्राइस है। नीचे आएंगे, $17 है। अगर हम इसको देखें कि कितने की मिल रही है, 10 की सेल हो रही है, 11 की यहाँ पर। 10, 11, तो इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं अभी क्लास में बैठ के ना 100 प्रोजेक्ट्स चेक करूं, तो मुझे आराम से 10, 11 या मिनिमम मिनिमम जो है ना 5, 10 प्रोजेक्ट्स मुझे इजीली मिल जाएंगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो हमने सीखे हैं कि अमेजोन के ऊपर जो है हम प्रोजेक्ट हंटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो इधर यह कि कंपटीशन भी है, इसलिए अमेजोन पर हंटिंग जो है ना, मतलब प्रोजेक्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल से मिलती हैं हमें प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए हम कल से जो है अली एक्सप्रेस, क्योंकि हम जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो करते हैं अली एक्सप्रेस से। अमेजोन से हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने सीखना है, हमें पता हो कि किस तरह प्रोजेक्ट्स को हंट किया जाता है अमेजोन से, कौन से मेथड्स हैं जिनको देख के हम इजीली अमेजोन पे प्रोजेक्ट्स हंट कर सकते हैं। और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हंटिंग अमेजोन के रिलेटेड। देखिए वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग का तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। मसला है कि सोर्स कहाँ से करनी है, वही मैंने आपको बताया कि आपने अमेजोन से सोर्स करनी है और आपने अली एक्सप्रेस से सोर्स करनी है। अब मैं वही सिखा रहा हूँ कि अगर आप सोर्स वहां से करते हैं तो आपने सोर्स करनी कैसे है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को ढूंढना कैसे है। जी जी, नेक्स्ट क्लास इसी पर ही होगी। मतलब कि प्रोजेक्ट हंटिंग पर होगी, लेकिन अली एक्सप्रेस पे हम जाके प्रोजेक्ट हंट करेंगे। हमारे लिए क्या बेटर है कि कितने वाली प्रोजेक्ट्स लगाएं। देखिए, आपने जो लगानी है ना, $10 से लेके $50 तक के अंडर की आप प्रोजेक्ट्स लगाएं, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। हम अभी देख रहे थे क्योंकि लोग उसमें भी थी, जो 20+ वाले भाई कह रहे हैं उसमें भी ये है कि लोग, कंपटीशन होता है 20+ वाली में, ये होता है कि लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, रिफंड वगैरह ले रहे होते हैं, तो उस चीज़ में ज़्यादा होता है। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, गलत काम नहीं सिखाते ना, गलत काम करते हैं। सीधे काम करते हैं, सीधे काम सिखाएंगे। रिफंड लेने वाला हमारा कोई चक्कर ही नहीं है। ना हम सिखाएंगे कि रिफंड कैसे लेना है। ईवे जो कि एलटीडी बेस अकाउंट है, बट इस पे ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, प्रोजेक्ट हंटिंग सिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी कल अली एक्सप्रेस पे होगी। आप उस पे देखें प्रोजेक्ट्स किस तरह हंट हंट करने हैं आपको, आएंगे। देखिए, प्रोजेक्ट्स हंटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, लिस्टिंग करना, ये सारा कुछ नहीं होता। अकाउंट को मैनेज किस तरह किया जाता है, ये चीज़ होती है। ठीक है। लगाने को आप 500 प्रोजेक्ट लगा दो, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। अगर आए तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। 500 लिस्टिंग को किस तरह मैनेज करना है, वो किस किस तरह होगा, ये सारा कुछ सीखना पड़ता है। जब आप ये सारा कुछ सीख के करेंगे, तो कोई चक्कर ही नहीं है कि आप आराम से काम कर सकते हैं। अमेजोन उनके लिए रिकमेंडेड है कि जिनके पास थोड़ा ओल्ड अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि अमेजोन जो है ना, ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर कैंसिल करने लग जाता है। जो थोड़े प्रो लेवल के हैं ना, जिनको काम आता है, जिन्होंने अपने 1 1 2 2 साल दिए हुए हैं इस फील्ड के अंदर, वो अमेजोन पे कर सकते हैं। ठीक है। तब आप अमेजोन पे करें। ये अमेजोन पे तब करते हैं जब अकाउंट की हेल्थ आपकी ख़राब होती है, आप कहते हैं कि यार
अकाउंट की हेल्थ सही करनी है, तो हमने फास्ट ऑर्डर जो है ना प्रोसेस करवाने हैं, तब हम लोग आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर। उसमें जो तक प्रॉफिट मार्जिन 5% जितना उठाते हैं, 5-10%। लेकिन यहाँ के सेल्स ज़्यादा लेते हैं और यहाँ के अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। प्रॉफिट लेना है ज़्यादा तो फिर अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। तो इस तरह ना प्रॉपर वेज हैं जिनके ऊपर हम बैठ के ना, मतलब हर मार्केट से आप, हर मार्केट अपना क्राइटेरिया कि इस मार्केट पे इस तरह काम कर सकते, इस मार्केट पे इस तरह काम कर सकते। अगर पेड ज्वाइन किया जाए, आप फुल सिखा देंगे डिटेल में। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं फ्री सिखा रहा हूँ, अगर आप फ्री से, इसमें भी मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप इससे भी सीख जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप पेड ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ज्वाइन करें, उसमें ये होगा कि आपको इससे भी एडवांस लेवल पे आपको सिखाया जाता है। तो उस पर स्पोर्ट वगैरह होती है, ग्रुप बनाया जाता है। अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही होती तो उस पे आपको प्रोजेक्ट्स भी दी जाती हैं कि ये ऐसी प्रोजेक्ट्स लगाएं, आपकी सेल्स आएंगी। ठीक है, फुल मतलब आपको ना समझ लें कि हाथ पकड़ के चलाए जाते हैं। अगर नेगेटिव रिव्यू आ जाए और कस्टमर प्रोडक्ट रिफंड करे तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कस्टमर ने रिफंड लिया, आपने रिफंड दे दिया, कस्टमर ने फिर भी नेगेटिव फीडबैक कर दिया है, तो ये होता है कि ईबे की सपोर्ट टीम से बात करते हैं और नेगेटिव फीडबैक को जो है हम हटवा लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने आपसे रिफंड मांग लिया है, तो पीछे जब हम सप्लायर से लेते हैं तो हम उससे भी रिफंड मांग लेते हैं। तो यह कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में वॉचर चले जाते हैं। मैंने अली एक्सप्रेस और अमेजोन से सोर्स नहीं करना, किसी और सप्लायर से करना है जो इनवॉइसेस प्रोवाइड करे। लेकिन अगर यही चीज़ है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना लोग प्रोजेक्ट्स लगाते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट लगाई हैं, ये किया है, इनवॉइसेस मांग लिए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लगाएं जिस पे इनवॉइस मांगे ही ना, तो फिर तो आपको कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे डर है, मसला है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये है कि आप स्टॉक पे काम करें। स्टॉक ये वाला भी नहीं जो मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं, परफ्यूम्स वगैरह, ये चीज़ें आप करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक वो होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उसका स्टॉक चाइना से बनवाएं। ठीक है, वो फिर अपने अकाउंट पर लगाएं। ठीक है, उस पे है कि आपको इनवाइसेस भी होगी, आपके पास चाइना के सप्लायर की ईबे मांगते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जिनमें इनवाइसेस का चक्कर ही नहीं आता, तो मसला ही ख़त्म हो जाता है कि अकाउंट मैनेजमेंट इस तरह होती है कि ईबे को हम इनवाइसेस तक आने ही नहीं देते। अमेजोन और अली एक्सप्रेस में डिफरेंस देखिए, अमेजोन और अली एक्सप्रेस में डिफरेंस ये है कि अमेजोन पे एक लिस्टिंग है, ठीक है, उसके डिफरेंट सेलर्स भी बैठे होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्राइस का डिफरेंस है। अमेजोन पे बहुत हाई प्राइस है, अली एक्सप्रेस पे थोड़ी लो कॉस्ट है। अली एक्सप्रेस पे एक प्रोडक्ट के आपको 100 सप्लायर भी मिल जाएगा। अमेजोन पे एक प्रोडक्ट का आपको 5-10 इतने सप्लायर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी प्राइस हाई हो जाती है, तो 100 इश्यूज वगैरह भी होते हैं। उसको आपको डेली चेक करना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होगी। अली एक्सप्रेस में ये होता है कि अगर एक सप्लायर की आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, दूसरे में पड़ी होती है, तीसरे में पड़ी होती है, तो वहां से काम चल जाते हैं। देखिए, जो मेन चीज़ या एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उसकी इनवॉइस नहीं मांगता। तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि जिनको अगर हम इस पे बात करें ना, तो हमारे 15 डेज इधर ही गुजर जाएंगे कि हम प्रोडक्ट्स किस तरह हंट करें जिसमें इनवॉइसेस हमारी बच जाएं। ठीक है, इनवॉइसेस ना मांगी जाएं। तो ये एक पूरा एडवांस लेवल पे जो है ना ये कोर्स है। तो बेसिक ये है कि इससे सिखाया जाता है कि आप देखें, अगर आपको समझ आती है कि यार हम इस पे काम कर सकते हैं, हमारे लिए है, तब आप उस पे थोड़े पैसे भरें, जो करें, फिर जाके आप उस पे काम करें। लोग क्या करते हैं, पहले पैसे भर देते हैं, फिर वो कहते हैं यार हम इस पे काम कर ही नहीं सकते, तो उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। जब आपको लग जाए कि आप इस पे ईबे पे काम कर सकते हैं, तो आप चीज़ें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, क्लाइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो यह कि फिर आप ईबे पे आए, फिर आप काम कर सकते हैं। सर कैसे चेक करना कि इनवॉइस ना मांगे ईबे? ये अभी बता दिए मैंने सर। अली एक्सप्रेस से जो अली एक्सप्रेस पे जा रहा और ईबे से कस्टमर ने बाय किया, तो पैकेज से इशू नहीं होगा। देखिए, और अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप अमेजोन से करते हैं, अमेजोन की पैकिंग जाती है, कोई मसला भी नहीं होता। कस्टमर को सबसे मेन चीज़ उसको प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि आपने कहाँ से लिया है, क्यों दिया है, मैंने आपको ईबे पे किया है और आपने
अमेजोन से भेज दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अमेजोन से ये होता है कि प्राइस नहीं जाती। अली एक्सप्रेस पे ये होता है कि जो कोरियर का लेबल होता है ना उस पे जाती है। ठीक है, उसका मसला ही नहीं है। कोरियर के लेबल में जो है आपकी प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं, और पता ही नहीं चलता कस्टमर को कि कहाँ से आई है। ऊपर जो इनवॉइस होती है उसके ऊपर प्राइस 00 होती है, क्योंकि हमने पहले पे कर दी होती है। कैसे चेक करें कि आइटम ब्रांड वाली है या नहीं? देखिए, ब्रांड को आइटम के ऊपर ही लिखा होता है कि ब्रांड वाली है या नहीं है, सबसे मेन चीज। बाकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उनको अगर समझने बैठे तो मैं कहता हूँ कि हमारा 2-2 घंटे के लेक्चर। हो अब देखें, ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट का ब्रांड का नेम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मेन चीज ये देख लें आप। ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ब्रांड का नेम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नीचे आएंगे, इसके ऊपर ब्रांड का नेम नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसी एक तो ये चीज होती है, बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देख के हम प्रोजेक्ट्स को चेक करते हैं कि हाँ ये लगा दें प्रोजेक्ट, इनमें मसला नहीं होगा। हो गया है, बट व्यूज भी नहीं आ रहे सही, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी तो हमारी ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो ये तो आपका अकाउंट चेक करना पड़ेगा, कितनी लिस्टिंग है, किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सी प्रोजेक्ट्स लगाई हुई हैं। तो ये आप पर्सनल में रब्ता कर लीजिएगा भाई। अकाउंट बनाना सिखा दें किसी लेक्चर में। देखिए, अकाउंट की डिटेल वगैरह सारा कुछ मैंने दे दिया है, किस तरह बनाना है ये भी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। लेकिन अकाउंट किस तरह बनाया जाए लाइव जो है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइव के लिए फिर ये होगा कि मुझे 1 महीना लगाना पड़ेगा अकाउंट किस तरह बनाना है। ठीक है, कुकीज जनरेट करनी है, फिर उसको किस तरह साइन अप करना है, सारा कुछ जो है ना ये उस तरह होगा, 1 महीना लगेगा, फिर जाके एक वीडियो बनेगी कि किस तरह अकाउंट बना सकते हैं। तो बाकी मैंने प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरह आप कर सकते हैं, तो आप वो पहला लेक्चर देखें, उसके थोड़े नोट्स वगैरह बनाएं कि हमने फर्स्ट वीक क्या करना है, सेकंड वीक क्या करना है, थर्ड वीक क्या करना है। तो यह कि आपका इजीली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप कर दें। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे